हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है। ज्योग्राफी हम लोग आपका 12th क्लास में देख रहे हैं। चैप्टर नंबर हमारा 7 चल रहा था, परिवहन एवं संचार। एक लेक्चर हमारा इसमें हो चुका था परिवहन एवं संचार में। मैं आपको बहुत सारी परिवहन संचार की विधाओं को पढ़ा चुका था, सड़क परिवहन के माध्यम से, जल, वायुयान और ये सारी चीजों को हम पढ़ चुके थे। रेल मार्ग में भी मैं आपको बहुत सारी चीजें बता चुका था कि रेल मार्ग क्या है। आज बेसिकली जो है हमें रेल मार्ग में यूरोप का जो आपका रेल मार्ग है इसको हमको आपका देखना था और आपका बात करनी थी। और आज तारीख में हाइब्रिड मॉडल आ रहे हैं, नई नई चीजें सुविधाएं आ रही हैं और जिनके माध्यम से नई नई बहुत सारे जो हैं ट्रांसपोर्ट आपके डेवलप हो रहे हैं, उन सभी को हम गौर करके देख रहे हैं और क्या चल रहा है ये सारी चीजों में देखते हैं। यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। कैसे मिलता है? यूरोप के अंदर सबसे अच्छा रेल सिस्टम है। यह रेल मार्ग लगभग 4,40,000 किमी का लंबा है। 4,40,000 किमी लंबा है। इसमें से अधिकांश दोहरे अथवा बहुगामी है। बेल्जियम में रेल घनत्व सर्वाधिक है। कह रहे हैं अगर यूरोप में देखेंगे तो यूरोप में जो है बहुत अच्छा आप तरीके से जो है आपका सिस्टमेटिक तरीके से सब चीजें हैं। और जो बेल्जियम है, बेल्जियम एक कंट्री है, अगर आप मैप में देखोगे तो बेल्जियम में जो आपका रेल मार्ग है इसमें सर्वाधिक है, अर्थात 615 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर एक रेल मार्ग पाया जाता है। यानी कि इतना रेल मार्ग की पटरियां हैं, इतना रेल मार्ग सिस्टम है कि 6.15 मीटर पर आपको रेल मार्ग मिल जाए। यानी कि काफी सघनता है रेल मार्ग की। औद्योगिक प्रदेश विश्व के कुछ सर्वाधिक प्रदर्शन घनत्व का प्रदर्शित करते हैं, जैसे लंदन, पेरिस, वेसल्स, मिलन, बर्लिन, वर्षा आदि महत्वपूर्ण रेल केंद्र हैं। इंग्लैंड में स्थित यूरोप नटल ग्रुप आदि द्वारा संचालित आपका सुरंग पेरिस को जोड़ती है। महाद्वीप पेरिस रेल मार्ग आपका वायु मार्ग सड़क मार्ग की अपेक्षा लोचदार तंत्रों की तुलना में महत्व रखते हैं। यूराल के पश्चिम में अत्यंत सघन जाल से युक्त रेल मार्ग के द्वारा देश में आपका कुल मिलाकर परिवहन का लगभग 90% भाग प्रतिबंधित होता है। मॉस्को रेलवे का एक महत्वपूर्ण मुख्यालय है। कह रहे यूरोप में जो है अत्यंत रेल जाल युक्त है, 90% भाग आपका प्रतिबंध है। और मॉस्को रेलवे का एक महत्वपूर्ण मुख्यालय है। कहां पर? मॉस्को में, जहां देश के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के भागों के विभिन्न लाइनें आपका विकसित होती हैं। मॉस्को में भूमिगत रेलवे और दैनिक आवागमन की गाड़ियां भी आपका महत्वपूर्ण है। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है, जो आपका विश्व के कुल रेल मार्ग का 40% है। यानी कि जितना भी यूएस के अंतर्गत आपका रेल सिस्टम है, उसका जो पूरा तंत्र है, उस तंत्र में विश्व का रेल मार्ग 40% है। मान लीजिए पूरे विश्व में आपका 100% रेल मार्ग है, तो अकेला 40% कहां पर है? आपका यूएस में पाया जाता है। इसके विपरीत, विपरीत का मतलब होता है उल्टा। यूएस के अनेक देशों में रेल मार्ग यात्री परिवहन अपेक्षाकृत लंबी दूरी में पदार्थों में जैसे अयस्क, अनाज, इमारती लकड़ियां, मशीनरी आदि के परिवहन हेतु अधिक होता है। सर्वाधिक सघन रेल मार्ग आपका पूर्वी माध्यमिक संयुक्त राज्य अमेरिका, संलग्न और संयुक्त राज्य अमेरिका तंत्र में आपका उच्च औद्योगिक नगरीय प्रदेश में पाया जाता है। कनाडा के रेल मार्ग आपका सार्वजनिक सेक्टर में है और आपका पूरे है जिसका 25% अकेले न्यूनतम साउथ वेल्स में पाया जाता है। कनाडा का आपका रेलवे मार्ग का सार्वजनिक सेक्टर है और पूरे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वितरित है। महाद्वीप आपका रेल मार्ग द्वारा गेहूं, कोयले का अधिकांश भार का परिवहन करता है। ऑस्ट्रेलिया लगभग इतने किलोमीटर का रेल मार्ग है जिसका 25% अकेले न्यूनतम साउथ वेल्स में पाया जाता है। पश्चिमी यूरोप ऑस्ट्रेलिया रेल मार्ग पार सिडनी तक एक छोर से दूसरी छोर जाता है।
न्यूजीलैंड में रेल मार्ग मुख्यतः उत्तरी द्वीप में पाए जाते हैं, जो कि आपका कृषि क्षेत्र में अपनी मुख्य सेवा प्रदान करते हैं। भाई कृषि क्षेत्र में क्या करते हैं ये लोग, अपनी जो सर्विसेज हैं ये उनको वो आपका प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरीके से जो पूरा रेल सिस्टम है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक, तो यहाँ आप रेलों का सघनतम पूरी स्थिति पर देख सकते हैं। दक्षिणी रेल मार्ग दो प्रदेशों में सघनतम है, जिनका नाम है अर्जेंटीना का, जो आपका पंपास वाला रीजन है, और दूसरा है जो आपका ब्राजील में जो कॉफी उत्पादक प्रदेश है, आपका सर्टाओ वगैरह का जो प्रांत है, उसमें क्या है, ये कॉफी जहां पर अच्छी होती है उन्हीं क्षेत्र में ठीक ठाक में हम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। दोनों प्रदेशों में दक्षिणी अमेरिका का रेल मार्ग 40% भाग पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका का शेष चिली एकमात्र ऐसा देश है जहां लंबाई महत्वपूर्ण है, जो आपका तटीय केंद्रीय आंतरिक क्षेत्रों में स्थिति में कारखानों से जोड़ती है। पेरू है, बोलिविया है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है और वेनेजुला है। ये कल लाइन मार्गे हैं जो आपका इन सबको आपका ईच इंटरकनेक्ट करती है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें दिखाई। यहाँ केवल एक महाद्वीप आपका आर्य रेल मार्ग है, जो एंडीज पर्वतों के पार आपका 3,900 मीटर लंबी की ऊंचाई पर अवस्थित है। कितनी पर है? इन पर आपका अवस्थित है। दर्रों से गुजरता हुआ व्यूनस आयर्स अर्जेंटीना का वेल पैलोस से मिलता है। एशिया में जापान, चीन, भारत के सघन बसे हुए क्षेत्रों में रेल मार्ग सघनतम पाया जाता है और अन्य देशों में अपेक्षाकृत कम रेल मार्ग बना है और मरुस्थल, विरल जनसंख्या प्रदेश सुविधा का सूचतम विकास है, ये सारे पाए जाते हैं। दूसरा, विशालतम महाद्वीप होने के बावजूद अफ्रीका में केवल 4,000 किमी का लंबा रेल मार्ग है, जिसमें से सोने, हीरे का संदर्भ, तांबा खनन प्रक्रिया के कारण अकेले 18,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। यानी कि दूसरा अफ्रीका का भी अच्छा खासा लंबा है और वहां भी जितना आपका कॉपर जो आपके स्मेल्टिंग माइंस हैं उनमें इसका बेसिकली यूज है। अफ्रीका के कुछ आपका प्रमुख रेल मार्ग हैं, जैसे वेनेजुला रेल मार्ग, अंगोला से कटंगा। बट बच्चों जो आपका कटंगा है ना, ये आपका प्लेट्यू है बेसिकली, जो ठीक है, यहाँ भी आपके हीरे की माइनिंग होती है। जाम्बिया में तांबे की पेटी से होकर गुजरता है। आपके तंजानिया का रेल मार्ग जाम्बिया की पेटी पर स्थित है। ठीक है, बोत्सवाना अफ्रीका जिम्बाब्वे का रेल मार्ग है। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका में गणतंत्र में केप टाउन तक। ये सारी चीजें हैं जो आपका देखने के लिए मिलती है। ठीक, अन्य स्थानों पर वहां जैसे अल्जीरिया, सेनेगल, नाइजर, केनिया, इथोपिया में रेल मार्ग का पतन आंतरिक केंद्रों को जोड़ता है और अन्य देशों के साथ अच्छा रेल तंत्र की रचना नहीं करता। बात कर रहे हैं पारा महाद्वीप की। इसमें क्या है, पारा महाद्वीप रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके एक छोर को जोड़ता है। इसका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों की दिशा में लंबी यात्रा सुविधा प्रदान करने का कारक है। तो ये था पूरा आपका दूसरा विशालतम जो आपका रेल मार्ग आपको दिखाई देगा। पूरी स्थिति आपके सामने है यथार्थ रूप से, कहाँ कहाँ मिलता है, कितना मिलता है, कैसे है, सब देखने। फिर उसके बाद आपको मैं जो आपका पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जो है, ट्रांस रेल मार्ग, मैं आपको बताऊंगा। एक बार इसको देख लें, लिख लें, फिर आगे बढ़ें। देख लिया, चलिए। अब है ट्रांस रेलवे मार्ग। साइबेरियन कहते हैं इसके, साइबेरियन का है क्योंकि रूस वाला है क्षेत्रीय और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। रूस का प्रमुख रेल मार्ग पश्चिमी तट सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्वी प्रशांत महासागर के तट ईस्टर्न पैसिफिक
में आपका व्लादिवोस्तोक तक यानी कि मोरक्को तक, आपका काइजान, आपका टोनेशिया, नौबर्ग, चीता, बरखोवयास तक होता हुआ जाता है। यानी कि आप सोचिए सेंट पीटर्सबर्ग से मोरक्को वाला जो क्षेत्र है उसको पूरा जोड़ता है। अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगा, उसमें आपको क्लियर होगा एग्जैक्टली कहां तक है। एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सबसे लंबा दोहरे पथ वाला युक्त और आपका विद्युत परिमार्ग रेल मार्ग है। इंपॉर्टेंट कर लीजिए, सबसे बड़ी बात है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, विश्व का सबसे लंबा है, 9,322 किलोमीटर लंबा है, डबल लाइन का है और कैसा है, बिजली वाली लाइन है, चलती है। इसमें अपने एशियाई प्रदेश में पश्चिमी यूरोपों को जोड़ता है और मेनली काम क्या है, जोड़ता किसका है, जो आपके पश्चिमी हैं उनको यूरोपों को आपका जोड़ता है। ठीक है, यूराल पर्वत ओमान और येंसी नदी से गुजरता है। ठीक, चीता एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण इकुर का एक आपका केंद्र है। इसे रेल मार्ग दक्षिण से आपका योजक मार्ग भी है, जैसे ओडोसा यानी कि यूक्रेन, कैस्पियन तट, बालू तट, आपका ताशकंद उज्बेकिस्तान, उलान बटोर आपका जो आपके मंगोलिया की वो है कैपिटल, और आपका ताशकंद किसकी है, उज्बेकिस्तान कैपिटल है। रियान रोयांग यानी मैदेन की है और चीन की बीजिंग की ओर जाता है। यानी कि ये बहुत लंबा ट्रांसफर पार्ट ये मार्ग है। 7.5 है ना, एक बार दिखा देता हूं। 7.5 कहां से शुरू हुआ है, ये है आपका सेंट पीटर्सबर्ग, यहां से शुरू होगा सेंट पीटर्सबर्ग से, सेंट पीटर्सबर्ग से मोरक्को, मोरक्को से कजान, इधर जाते हुए टूनिशिया, ओस्मक, इधर ये चित, यहां तक 9,322 किलोमीटर का लंबा है और डबल पटरी वाला है और ऊपर से इलेक्ट्रिक है। सोचिए, ये है रूस का जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक कोने से दूसरे कोने, यानी कि जो ईस्टर्न आपका पैसिफिक है उसको एड ऑन करता है, ईस्टर्न आपका पैसिफिक है। देख लिया। अब दूसरी बात कर रहे हैं पार कैनेडियन रेल मार्ग। कनाडा की यह 7,050 किमी लंबी रेलवे लाइन पूर्व में हैलिफैक्स से आरंभ होकर, कहां से, हैलिफैक्स से आरंभ होकर मॉन्ट्रियल, ओटावा और आपका विनिपेग, विनिपेग आपका मांस की मंडी है, गेहूं की मंडी भी है विनिपेग, और कैलगैरी से होती हुई आपका वेस्टर्न प्रशांत के वैंकूवर तक जाती है। कहां तक जाती है, वैंकूवर तक। तो एक हमने कहां का देखा था, रूस का, और ये दूसरा कहां का है आपका, जो आपका कनाडा है वहां का है। इसका निर्माण 1886 की मूल रूप से एक संधि के अंतर्गत पश्चिमी तट पर स्थित कोलंबिया के राज्यों संघ में सम्मिलित करने के उद्देश्य से किया गया था। बाद में वर्षों में क्यूसिक मॉन्टेगोल के पेरेरी घास के मैदान में गेहूं, मेखला और उत्तरी में सुंकधारी वन प्रदेश से जोड़ा गया। कैसे गए, उन सारे प्रदेशों से आपका जोड़ा गया। इस प्रकार इन प्रदेशों में प्रत्येक दूसरे पर पूरक बन गया। विनिपेग में थार खड़ी सुपरिया झील का समंदर रेल मार्ग विश्व का आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक है। गेहूं और मांस के द्वारा इसके द्वारा महत्वपूर्ण निर्यात है। यह लाइन कनाडा और आर्थिक धमनी है। ठीक, इसको ये आपका दिखाई, एक बार देख लीजिए, जिसकी हम बात कर रहे थे कनाडा वाले की। ये तो ऑस्ट्रेलिया का है। हाँ, ये देखिए, सिडनी ऑस्ट्रेलिया आ गया। कहां से शुरू है, यहाँ से बैक्टोवरिया, कोलंबा, रेगिस्तान, विनिपेग,
कैडबरी, नाम सुना है आपने कैडबरी का? कैडबरी आपका डेयरी मिल्क, यही है वो कैडबरी क्षेत्र है। इधर ऐसे जोती हुई और वापस आपका सिडनी यानी कि ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाता है ये आपका। ठीक, हडसन की खाड़ी आपको दिखाई देगी, गल्फ ऑफ हडसन वगैरह इसी में है। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब देखिए, इस प्रकार प्रदेशों में प्रत्येक दूसरे संपूरक बनाए गए हैं। विनिपेग से आपका थर्ड खंडी यानी कि आपका लेक सुपेरिया तक आपका समविस्तर मार्ग इसी रेलवे लाइन का विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है। गेहूं और मांस इस के किए जाने वाले महत्वपूर्ण यहाँ से आपका निर्यात होता है। यह लाइन आपके कनाडा की आर्थिक धमनी है। कैसा है? कनाडा की आर्थिक धमनी इसको कहते हैं। आप कह रहे प्रशांत संघ और प्रशांत रेल मार्ग को आपका देखेंगे। संघ का जो आपका पैसिफिक का रेल मार्ग है, यह रेल लाइन अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क और आपका कैडबरी यानी कि जो आपका शिकागो, अहोमा, साइवन यानी कि इस तरह से होती हुई प्रशांत तट पर सैन फ्रांसिस्को मिलती है। इसी मार्ग के द्वारा की जाने वाला सर्वाधिक मूल्यवान अयस्क अनाज, कागज, रसायन और मशीनरी है। ये सारी चीजें इसकी हैं। ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीप रेलवे लाइन, यह रेलवे लाइन वेस्टर्न तट से पर्थ, पर्थ एक शहर आपका शहर है, से होते हुए कूलगाडी, ब्रोकन हिल्स, पोर्ट्स अगस्ता से होकर पूर्व तट पर स्थित सिडनी से जाकर मिलती है। यानी कि एक कोने से जाकर दूसरे कोने पर ये मिलती है। महाद्वीप के दक्षिण भाग में आर पार वेस्टर्न टू ईस्ट को जाती हैं। चित्र 7.7। एक अन्य उत्तर से दक्षिण यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ लाइन एलिलेड एलिस स्प्रिंग को जोड़ती है और इसे डर्विंग मुद्दत लाइन को जोड़ती है। तो इसमें इसको आपका जुड़ी हुई जो है आपको दिखाई देगी। ठीक, ये देखिए पर्थ, ये कोना है ऑस्ट्रेलिया का। वहां से पूल गाड़ी, ये बेसिकली आपका सोने के लिए बड़ी फेमस है। और वहां से फॉरेस्ट जाती है, फॉरेस्ट से जाती है पोस्ट अगस्ता, वहां पोर्ट पामीर है। उसके बाद आप ब्रोकन हिल, रोवाटा, पॉक्स, सिडनी और एलमरी और आपका मेलबोर्न स्टेशन है मेलबोर्न। तो ये ऑस्ट्रेलियन पहुंचती। तो ये आपका बृहत्तम विश्व की आपका बड़ी रेलवे लाइन है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और ये देखिए यहाँ पर हिंद महासागर है, तिमोर सागर, कोरल सागर, आपका तस्मान सी, इंडियन ओशन, ये आपको दिखाई देगा। देखिए, तो पूरा आपको एग्जैक्ट मैप में देखने के लिए। चलिए देख लिया। अब एक है ओरिएंट एक्सप्रेस। यह लाइन पेरिस से स्टैमबर्ग, मुक्यानिक, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। इस एक्सप्रेस लाइन द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक जाने का यात्रा समुद्री मार्ग से लगने वाले 10 दिन की तुलना में मात्र 96 घंटे में हो जाती है। देखिए, अगर आप समुद्र से जाओगे तो आपको 10 दिन लगेंगे और आप अगर इससे जाओगे तो आप 96 आवर्स में पहुंच जाओगे। इस रेल मार्ग द्वारा होने वाले प्रमुख निर्यात आपका पनीर, सुअर, मांस, जई, शराब, फल और मशीनरी, इन सब जो आपके गुड्स हैं, इन्हीं गुड्स का ट्रेड होता है और ये ट्रेड के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। ठीक, और यही हमको देखने के लिए मिलता है। कहाँ जाती है? एक स्थान से दूसरे स्थान। इस्तांबुल को बैंक और वियना वाया ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार से जोड़ने वाली रेलवे लाइन भी निर्माण का प्रस्ताव है। इन सबको ठीक।
अगला देखिए जल परिवहन को हम देखेंगे। तो ये रेलवे ट्रांसपोर्ट का जितना भी काम था सबको हमने आपका अच्छे से देख लिया, ठीक। और हमने इसको अच्छे से बात कर ली कैसे रेल मार्ग द्वारा जाते हैं, कैसे आते हैं, ये सारा ट्रांसपोर्टेशन आपको देखने की मिल गया होगा। चलिए देख लिया, अब बात करेंगे जल मार्ग की। देखिए आज के ज़माने में तो हमारे पास बहुत सारे उपयुक्त साधन हैं, लेकिन एक टाइम था जब बहुत सारी ट्रेड, बहुत सारी यात्राएं, बहुत सारी चीज़ें जो थी आपका मतलब रेल मार्ग से, चलो आज का समय है, एक समय था जब आपका जल मार्ग द्वारा होती थी, जल से ही आपकी चीज़ें आती थी। लोग लंबी दूरियों की, जो लंबी दूरी थी, या तो वो पैदल चलकर करते थे या फिर आपका जो जल मार्ग है उन्हीं के माध्यम से करते थे। तो देखिए जल परिवहन महत्वपूर्ण लाभों में से एक है। इसमें से मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें कोई रोड नहीं बनानी है आपको। प्रशांत महासागर एक दूसरे जुड़े हुए होते हैं, इनमें विभिन्न आकार के जहाज चलते हैं। आवश्यकता केवल दिनों छोरों पतन की सुविधा की है। परिवर्तन बहुत सस्ता पड़ता है क्योंकि जल का घर्षण स्थल अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। जल परिवहन की ऊर्जा लागत अपेक्षित कम होती है। जल परिवहन को समुद्री मार्ग, आंतरिक मार्गों में विभक्त किया जाता है। कैसा है? विभक्त किया जाता है। अब देखिए एलिफेंट टावर को राइन नदी का दृश्य जो हम देख सकते हैं और किस प्रकार जुड़ा हुआ है। चलिए देखिए इसके आगे आप देखिए समुद्री मार्ग। महासागर सभी दिशाओं में मुड़ सकने वाला एक महा प्रस्तुत करता है, जिसका कोई रखरखाव की लागत नहीं आती। समुद्र जहाजों द्वारा महासागर का निर्माण, रूपांतर, मनुष्य पर्यावरण के अनुकूल घटनाएं, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, लंबी दूरी समुद्र परिवहन, आधुनिक जहाज यात्री, ठीक, बेतार नौ परिवहन संबंधी लैस होते हैं। शीघ्र ही वस्तुओं के लिए कैटर विशेषज्ञ जहाज और नौभर परिवहन उन्नत बनाए रखते हैं। कैंटरों का प्रयोग विश्व में प्रमुख पतन और नौभार को निपटाने और सरल बनाने के लिए किया जाता है। प्रमुख समुद्री महामार्गों का चित्र 7.9 में दर्शाया गया है। निम्नलिखित पृष्ठों में से कुछ महत्वपूर्ण मार्गों की विवेचना की। यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के दो प्रदेश, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्वी प्रशांत से मिलता है। विश्व का एक चौथाई विदेशी मार्ग इसी मार्ग द्वारा परिवहित होता है, इसीलिए विश्व का सबसे व्यस्तम जल मार्ग है। दूसरे अर्थों में बृहद ट्रांस मार्ग कहा जाता है। दोनों तटों पर पतन आपका पोत की उन्नत सुविधा उपलब्ध है। भूमध्य सागरीय हिंद महासागर समुद्री मार्ग। यह समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले समुद्र क्षेत्र से गुजरता है और किसी भी अन्य क्षेत्र की अधिक देशिक में सुविधा करता है। पोर्ट शहीद, अदन, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर इस मार्ग में महत्वपूर्ण पतन में से कुछ एक हैं। उत्तम अंतर्द्वीप हो जाने से आरंभिक मार्ग की तुलना में सुएज नहर का निर्माण दूसरे और समय में अत्यधिक कमी आ रही है। सुएज नहर का निर्माण हो रहा है और अत्यधिक कमी आ रही है। तो इस तरीके से जितनी भी नहर, ये सब चीजें बनाई जा रही हैं, इनमें आपको दिखाई देगा। तो उत्तर मास अंतर महाद्वीप को हम आगे शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप पीछे जितना पढ़ा है, यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी कुछ पूछना है किसी बच्चे को, बेहिचक मेरे से पूछ सकता है। किसी भी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, पूछ लीजिए।
तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।